वहाँ भीम सेना का भाई लड़ाकू सिपाही कोई हमें पाया नहीं। उसका तो अच्छा मुंह काला करेंगे, देख लियो मेरे जैसा तो कर ही देगा कोई ना कोई। आप समझना इस बात को, मैं उसे सावधान कर रहा हूँ, कहीं भी जा तो सावधान रहे, 4 बंदूक ची रखा अपनी साथ। तलवारें और हथियार तो हमारा गहना है, हम जन्म काहे के लिए लिया हमने। 12 अप्रैल को करणी सेना के लाखों लोग आगरा में जुटे और आगरा की ज्यादातर सड़कें जाम रही। अब सवाल ये है कि जिस राजपूताना ताकत का एहसास कराने के लिए राजपूत समाज के लोग आगरा में इकट्ठा हुए थे, तो वो एहसास रामजी लाल सुमन या फिर अखिलेश यादव को कराने में राजपूत समाज के लोग कामयाब हुए या नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं और ये सभी लोग आगरा में उस महापंचायत में शामिल थे। सर, जिस तरीके से राजपूताना ताकत की बात होती है और लाखों की संख्या में आगरा में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा भी हुए, तो आगरा के लोगों ने वो राजपूताना ताकत देखी या नहीं? देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम वहाँ ताकत दिखाने नहीं गए थे, हम अपने महान योद्धा महाराणा सांगा का जयंती मनाने गए थे और इत्तेफाक से वो स्थान रखा गया आगरा। और उससे पहले सपा के एक सांसद ने, आपको मालूम ही है कि उनके बारे में गलत बातें कही गई थी। और मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कल का प्रोग्राम देखकर। 3 लाख आदमी जिस प्रोग्राम में हों और पूरी प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हों और कोई किसी तरीके का प्रशासन वहां हमने एंट्री नहीं होने दिया, पैदल, 2 व्हीलर, कार, हेलीकॉप्टर तक से आदमी आया हो, एक मंच पे रहा हो और उसके बावजूद कोई किसी का कोई हानि नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। गादड़ 20-50 इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जरा से उसमें ही किसी पे भी टूट पड़ते हैं। ये शेरों का झुंड था और एहसास करा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि शेर जब जागता है तो इलाज करके पूरा करता है। और रही बात आपकी दबाव बनाने की, बड़ी सीधी सी रणनीति वहां पे तय हुई है कि ये इलाज हम ना उससे माफी मंगवानी, ना हमें उससे कोई हाथ पैर जुड़वाने। सीधी सी बात है, वो तो एक प्यादा है अखिलेश का और वहां पे ये कसम खा ली गई, ये प्रण ले लिया गया 27 में हर हाल में अखिलेश को धूल चटा दी जाएगी, बिल्कुल जीरो पे ला खड़ा करेंगे। और ये क्षत्रिय समाज ने कसम खाई है और उसी पर कड़ी में 9 मई को दिल्ली में प्रोग्राम रखा गया है। वहां इससे भी ज्यादा, इससे भी जानदार, इससे भी ताकतवर तरीके से दोबारा इनको अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जिस तरीके से करणी सेना के द्वारा वहां पर तलवारें लहराई गई, हथियार लहराई गई, तो आपके हिसाब से वो सही है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, तलवारें और हथियार तो हमारा गहना है, हम जन्म काहे के लिए लिया हमने। क्षत्रिय समाज क्यों करता है? लड़ने के लिए जन्म लेता है। हर समाज में एक अपना अपना कार्य होता है। जैसे वैश्य समाज है, वो कमाई के लिए है, कमाने के लिए है, व्यापार करने के लिए है। उसी तरीके से क्षत्रिय समाज रक्षा के लिए होता है। और वो हथियार नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? ये साफ सफाई वाले हथियार थोड़े ही रखेंगे, उनको ये नहीं रखेंगे। वो हथियार हमारे लिए है और हमने लहराया है। हम उसी चीज को तो कहता हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है इस बात का कि इतना हथियार, इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी को एक को तू नहीं कहा गया इतनी बड़ी व्यवस्था में। ये आप छोटी बात मानते हैं? कुछ लोगों ने वहां पर रामजी लाल सुमन को, अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कही, तो उन बातों को सुनकर भी आपका सीना चौड़ा होता है? देखिए, ये तो अपने पूर्वजों के बारे में कोई गलत कहे और मेरे युवाओं का खून ना खोले तो वो खून नहीं पानी है। और जब खून खोलता है तो बच्चे हैं, कुछ भी कह देते हैं। और रही बात गोली मारना, ये करना, गोली, ये लोकतंत्र है। जिस दिन जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा अखिलेश भी और वो भी, अपने आप गोली लग जाएगी, वो गोली के बराबर ही है, उससे भी बड़ा काम है। मतलब आप लोगों को संविधान कानून पर विश्वास नहीं है? देखिए, संविधान उस पर कानून में विश्वास है, तभी तो कल इतनी बड़ी सेना भी वहां तक नहीं गई, उधर की तरफ देखा भी नहीं जाके। हमें पता है कि हम इसका इलाज कर देंगे 27 में, कोई ज्यादा दिन थोड़े ही बचे हैं। और इतना बड़ा शेर का बच्चा है, बताते हैं टीवी पे बोल रहा था लंबी लंबी बातें हैं कि मैं अकेला देख लूंगा, वो हटा दो, सुरक्षा हटा दो। उस दिन से आज तक घर तो निकला नहीं, अपने घर में तो आया नहीं आज तक, दिल्ली पड़ा हुआ। ऐसे ही होते हैं, ये सिर्फ बोलने कागजी शेर होते हैं। रामजी लाल सुमन ने तो ये कहा है कि मैं पूरा दिन घर पर ही रहा और इस महाप्रदर्शन का मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई, जब गादर डरता है तो घर में ही तो रहेगा, अपने अपने बिल में ही तो घुसा रहेगा, तो बिल में ही घुसा रहा बेचारा वो। और बिल में घुस के कोई क्या किसी को क्या कुछ कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। वो बिल में ही घुसा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं सारे दिन बिल में ही घुसा रहा। और डर की वजह से आदमी थोड़ा बहुत तो बोलता ही है। देखिए, वो तो मजबूरी है। दूसरा, उसकी बेचारे की मजबूरी है और राज्यसभा सांसद है, बैकडोर से
अखिलेश उसे कान पकड़ के जितना मरोड़ेगा उतना वो बोल लेगा, उसकी मजबूरी है बोलना, वरना तो अखिलेश कान पकड़ के बाहर भी निकाल देगा, ले बेटा यहाँ जा बाहर। जिस तरीके से इस कार्यक्रम से पहले भीम आर्मी और यादव सेना के लोगों के भी कुछ बयान सामने आए थे, तो क्या कहीं पर भीम आर्मी या फिर यादव सेना नजर आई? देखिए, चंद लोग होते हैं, वो भी इसी तरीके से लोगों के द्वारा बुलवाए गए लोग हैं। वहां पे सर्व समाज था, 36 बिरादरी थी, सब में जोश था, क्योंकि महाराणा सांगा केवल क्षत्रियों के पूर्वज नहीं थे, वो एक योद्धा थे। उन्होंने हर आदमी की रक्षा की है। अगर उन्हें रक्षा करनी होती, अपने मेवाड़ पे किसकी औकात थी? बाबर की, औरंगजेब की, और 10 आ जाते, मतलब ही नहीं था। उन्होंने दिल्ली के पास तक पहुंच गए थे वो मेवाड़ से। तो वो सब आदमी उनको सब मानते हैं। और कुछ लोग होते हैं पिछलग्गू, दूसरों के सामने रहते, क्या पता वो किस लालच में बोल रहे हैं, वो तो वही जाने। लेकिन ये रियलिटी है कि वहां 36 बिरादरी थी, और जो अखिलेश का टारगेट था कि क्षत्रियों को और हरिजन भाइयों को आपस में भिड़वा दें, वो उसमें वो पूर्णतः फेल है, बिल्कुल पूर्णतः। और उस दिन कल के समाज ने ये बता दिया वहां पे, सर समाज ने, कि अखिलेश की वो चाल बिल्कुल नहीं चलेगी, जीरो है। चाहे रामजी लाल सुमन हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने तो करणी सेना को हिंसक लोगों का एक समूह बताया है। देखिए, वो तो इस बात को कहेंगे ही, हिंसा वहां कुछ नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन इतना जबरदस्त था। पूरे भारत से 36 बिरादरियों का समूह आगरा की धरती पर था, और इतना उत्सव से ये सम्मेलन हुआ। ये आप देखिए कि 9 बजे से 8 बजे 9 बजे से पब्लिक आनी शुरू हो गई थी, और शाम के 7 बजे तक पब्लिक वहीं पे जमा रही। कम से कम 3.5-4 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो करणी सेना और ये सब नकली है, नकली तो कोई नहीं है। अगर किसी हत्थे पे चढ़ गए ना, ये सब पता लग जाएगा। हम आज भी लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र तरीके से ही इसको जवाब दिया जाएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिस तरीके से वहां पर तलवार और हथियार लहराए गए, देखिए, तलवार और हथियार तो ये हमारा एक मूल रूप से हमारा गहना है। इसके बगैर हम अगर कहीं उत्सव में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये तो हम लेकर ही चलते हैं। और ये सबको पता है, हथियार, बंदूक भी थी, तलवारें भी थी, लठ भी थे, सब चीज थी, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग ये सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए लेके गए थे। अगर बाय द वे, जैसे आप कह रहे हैं कि ये नकली सेना और ये जो और लोग चैलेंज कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए ये अपना हथियार साथ में लेके गए हुए थे, लेकिन इस तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ, तो इसका कोई मिसयूज भी नहीं हुआ। रामजी लाल सुमन इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी बैक फुट पर नहीं है, और ना ही माफी मांगने के लिए तैयार है। देखिए, बैक फुट पे तो वो आया हुआ बैठा बेचारा, वो तो मजबूरी है। जब तक अखिलेश की तरफ से उसे इशारा नहीं होने का, तब तक वो माफी नहीं मांगने का। ये तो कहलवाया गया था अखिलेश से, और अखिलेश वो दबाव में है। वो तो ये सोच रहा है कि मैं किस मुसीबत में फंसा दिया अखिलेश यादव ने। अब वो वही सांप छुछुंदर वाला काम, निकले तो मरे, ना निकले तो मरे। तो रामजी लाल सुमन का तो ये हसर हो रहा है, सिर्फ ये अखिलेश का है। अखिलेश का तो भ्रम ऐसा टूटना है, जिस मुगालते में वो जी रहा है। ये तो वो समाज है, इस समाज ने 2024 में चैलेंज करके जो 400 पार का नारा देते थे, उस बीजेपी को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, लंगड़ी सरकार बनाई। और आज ये जो 39 सीटें लेकर के अपने आप को बहुत महान तीसरे नंबर की पार्टी बताता है हिंदुस्तान में, तीसरे नंबर की नहीं, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। ये जो नेशनल पार्टी का ख्वाब देख रहा है, ये राज्य का भी ख्वाब नहीं देख पाएगा। इसका तो वो हसर होगा, ये सोच रहा है कि पीडीए के थ्रू तू सत्ता में जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम का सत्ता इसको ही ज्यादा दूर नहीं है। आप देखिए, ये तो सड़कों पे फिरेगा भीख मांगता हुआ। क्या लगता है रामजी लाल सुमन इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगेंगे या नहीं? रामजी लाल सुमन तो माफी मांगने के लिए बैठा, मैं आपको बताया तो। वो तो अखिलेश ने कान पकड़ रखा उसका, अब चुप बैठा रही है, हम अपना आप देखेंगे। तो रामजी लाल सुमन नहीं है, ये तो सिर्फ अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव का हमने आपको बताया, इसका इलाज कोई ना कोई कर ही देगा। 27 में तो इसका इलाज होगा, इससे पहले भी इसका इलाज कहीं कोई कर ना दे कोई सिर फिरा।
मतलब वो बात जिस तरीके से वहां पर गोली मारने की बात की गई, अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, रामजी लाल सुमन को गोली मार देंगे, मतलब उसी में आप ये बात कह रहे हो। देखिए, युवा हैं। अब जब वहां पे 80% युवा था, युवाओं में जोश था, उनके महापुरुष का अपमान हुआ था, तो वहां पे तो देखो हर शब्द बोले जाते हैं, गोली मारने के भी बोले जाएंगे। मतलब वो तो यहां तक थे कि रामजी लाल सुमन के घर पे अटैक कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अटैक हमें नहीं करना था। हमने जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और हमारा सिर्फ यही, देश को यही दिखाना था कि अक्षत्रिय भी बिखरा हुआ नहीं है, अक्षत्रिय एक है। और जब अक्षत्रिय खड़ा होता है तो वो ऐसा खड़ा होता है कि कुछ ना कुछ तूफान लेकर ही आता है। फिर मतलब तूफान कुछ ना कुछ आएगा। तूफान तो 100% आएगा। अभी हमारी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है और पूरे देश का जो राजपूत है 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती दिल्ली में मनाने का काम करेगा। तो वहां पे भी पूरे देश से राजपूत इकट्ठा होगा और वहां पे देखते हैं कि किस तरह का डिसीजन लिया जाता है। करणी सेना के बारे में जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने और अखिलेश यादव ने कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने अराजक बताया है करणी सेना को, और अखिलेश यादव भूल गए, वो बड़े बोलेपन में आ गए। उन्होंने जो इस तरीके से अराजकता का एक संबोधन किया करणी सेना को, वो भूल गए कि कल जो वहां लोग थे, वहां 4 से 5 लाख लोग थे, कुछ लोग इधर उधर रहे। उसका कारण यह भी रहा कि वहां तूफान आ गया और फिर दोबारा सा पंडाल लगाना पड़ा, लेकिन लोग डटे रहे। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, 2 दिन पहले अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ में चारों तरफ से घेर लिया गया, उनको भागना पड़ा। क्यों भाग गए वहां से? इतना अगर दम था, अगर उनमें इतनी शक्ति थी, वो तो कह रहे थे, उन्होंने तो चैलेंज किया था कि हमारी समाजवादी पार्टी और हम जो अगर किसी सदस्य को कुछ हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर आएंगे और सामना करेंगे। क्यों नहीं सामना किया अलीगढ़ में? और क्यों आगरा में रामजी लाल सुमन को जो है 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान करवा दी योगी जी से? क्यों कराई? क्यों 24 बैरिकेड ऐसे लगाए कि जहां अंदर आगरा में घुसने ही नहीं दिया गया? ये व्यवस्था, और एक व्यवस्था खराब नहीं थी, कई व्यवस्था खराब थी। उन्होंने कहा कि कोई खाने पीने की होटल, कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था, यहाँ जो दुकानें होंगी सब बंद करा दी। क्यों करा दिया? इस वजह से कि क्षत्रिय को रोकना चाहते थे, और रोका भी गया सड़कों पर। ऐसा नहीं है रोका नहीं गया, रोका भी गया, फिर भी लोग पहुंचे इतनी भारी संख्या में, और पूरे देश से लोग आए। तो ऐसा वहां कल दिखा दिया क्षत्रियों ने कि हम भी हैं। क्या अखिलेश जी चाहते हैं कि ये सब लोगों को राजपूतों से भिड़ा दें? पहले भी तो हुआ, पहले भी तो रूपाला के टाइम में ये हुआ कि हमारे गुज्जर भाइयों को हमसे लड़ाने की बात हुई। किस किस से लड़ाओगे आप? हमें किस किस से मुकाबला कराओगे? क्या आप ये चाहते हैं समाज में? मैं तो सभी पार्टियों से इसी बात को बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि अगर ये चाहते हैं कि राजपूतों को दरकिनार करके आप सत्ता कर पाओगे, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए सब लोग। अगर राजपूतों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अगर राजपूतों को साथ लेकर नहीं चलोगे, तो कोई सत्ता में रह भी नहीं पाएगा। ये बड़ा स्पष्ट है। तो आप समझते हैं कि सत्ता चला लेंगे? इस तरीके से नहीं चलेगी सत्ता, क्योंकि राजपूत एक ऐसा समाज है जो 36 समाज को लेकर चलता है। आज भी राजपूतों में वो हनक है, जब वोट कास्ट होती है तो चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, उसके संपर्क में बहुत लोग हैं। उसका जो विस्तार है वो हर बिरादरी में है। वो गुजरों में भी है, जाटों में भी है, दलितों में भी है, कश्यपों में भी है, धीमान में भी है, सब में है। और सब लोगों के साथ मिलकर वो सब लोग उसको मानते हैं और समझते हैं और उनके साथ चलते हैं, क्योंकि हम लोग साथ देते हैं। हम दलितों के लड़कियों की शादी करते हैं जिन पर खाने पीने को नहीं है, क्या वो कम बात है? कौन बिना लालच के उन दलितों का सहयोग करता है या अन्य समाज का सहयोग करता है? कौन करता है? अपने परिवार के मुंह से निवाले निकालकर दूसरे परिवार को खिलाना, ये क्षत्रिय धर्म है। और ये क्षत्रिय हैं जो पूरे समाज को लेकर चलते हैं। मुलायम सिंह को अमर सिंह जी ने उठाया और वहां तक लाए, मुख्यमंत्री बनाया और अखिलेश की शादी कराई, अखिलेश को वहां लाए। मैंने तो सुबह भी एक बाइट में कहा था कि डिम्पल यादव को भी सोचना चाहिए कि तुम किस समाज से। अगर वो कहते हैं मैं यादव हूं तो ठीक है, आप जाइए, आप अपने पति के साथ रहिए। अगर आप कहीं ये मानते हैं कि मैं भी क्षत्रिय हूं तो विरोध करिए अखिलेश यादव का,
कि कहिए कि आपने ये क्या बात की, हमारे राणा सागा पे क्यों इस तरीके का बयान दिया। तो इस तरीके से कल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग आए, नो डिमांड रखी गई, नो डिमांड चार्ट में वो सरकार को चला गया, प्रशासन को भी चला गया। इतनी फोर्स, इतने, क्योंकि किस तरीके से डरा गया, 1000 डंडे, 1200 हेलमेट और इतनी फोर्स और पीएसी की गाड़ियां, तो हमको डराने का काम करते हैं, हमको जुबान पर हमारी लगाम लगाना चाहते हैं, ये नहीं लग पाएगा। अगर सोचते हैं अखिलेश यादव मैं सत्ता में आकर जो हूं 1 घंटे में, 4 घंटे में या 4 दिन में मैं इनका इलाज कर दूंगा, तो वो भी अपने मन का गुबार निकाल ले। हमने पहले भी आपके चैनल से कहा था कि अपने मन का गुबार रामजी लाल निकाल ले, वो अपने घर में दुबक के बैठ गए। वो माफी मांगेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मांगेंगे माफी, वो इस कदर माफी मांगेंगे कि वो नाक रगड़ते घूमेंगे। आज शेखावत ने भी कहा किस चीज की माफी, माफी तो पहले थी, आज कहीं की माफी। तो ऐसा कल बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया वो रहा। मतलब अब माफी पर बात नहीं निपटेगी। नहीं नहीं, माफी किस बात की माफी, माफी तो अखिलेश को भी मांगनी पड़ेगी। नहीं मेरे से गलत शब्द का प्रयोग हुआ, माफी तो मांगनी पड़ेगी रामजी लाल को भी, नहीं मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। क्यों, ये माफी का बात राज्यसभा में जिस समय कहा गया तो वही कहते मेरे से गलती होगी, और वो कहते हैं गद्दार थे। अरे गद्दार तो तुम लोग थे, 80 घाव खाए लड़ते लड़ते, और सब लोगों की, सब समाज की, सर्व समाज की उन्होंने को संरक्षता प्रदान की, उनकी बात करते हैं। तो ये कहाँ का तुक की बात थी, ये तो अखिलेश यादव को खुद क्या मानना चाहिए था, नहीं ये गलत हुआ है। आप बताओ जी, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को गोली मारने की बात की गई, तो ये कहाँ तक सही है? भाई बात भी करी जा और गोली मार भी दें तो इसमें तो बतेरों को गोली लग जा। बड़े बड़े नेताओं को लग गई, इंदिरा गांधी को लग गई थी गोली, राजीव गांधी को लग गई थी, और भाई और या फुल्लन देवी को भी लग गई थी। तो गोलियां तो ये तो चलती रहे, अगर कोई कह रहा है तो कर भी देगा। और वो तो सभी तरह के लोग हो रहे, उसमें राजपूतों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है क्या जो गोली मारने की बात करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा। जब आप रोष दिलवा रहे हो हरामजी लाल सुमन साहब, जब आप रोष दिलवा रहे हो तो रोष तो पैदा होगा, क्षत्रियों में नहीं होगा तो फिर किस में पैदा होगा रोष, ये तो बताओ आप। जिस तरीके से हथियार लहराए गए, तलवारें लहराई गई, तो वो सही है? क्या किसी को नुकसान पहुंचाया गया उन हथियारों से? कहीं भी। ये हथियार आत्मरक्षा, आन बान शान, यदि समय समय पे आप इन्हें उठाते रहोगे, नहीं तो ये जंग खा जाएंगे हथियार। तो जंग खाने के लिए थोड़ा ही हथियार है। मेरे पर रखी तलवार जंग खागी? अगर वो चलती रहे, लहराती रहे, तो साफ सुथरी चमकदार रहती हैं। तो इस चीज का कोई कहे कि हरामजी लाल को गोली मार देगा या वो कर देगा, भाई करने वाला तो कर देगा, कह रहा वो नहीं करेगा, उसका कोई और भाई कर देगा। देखो इस मामले में जब आपने कहा है तो मैं उन्हें आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरामजी लाल सुमन साहब को ये कहना चाहता हूं कि भाई आदमी जिस टाइम सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो ना, तो हथियार नहीं रहते, तो वहां 4 गार्ड अपने लगा हुआ, उनकी सुरक्षा में नहावत हो। नहीं तो हो सके क्या पता कोई सुबह सुबह ही कर दे कल्याण है। तो भाई हमारा तो चेतावनी है, उसे सावधान रहे, कल को किसी पर ब्लेम ना लगा दिए। तो भीम आर्मी और यादव सेना भी कहीं नजर आई या नहीं? भीम आर्मी के लोग तो थे वहां में, दलित भाई हमारे बड़े सहयोग थे, और भाई हमारे से कंधा मिला के चल रहे थे। मैं तो बाकी तो कोई ऐसा नहीं दिख क्या कोई वहां भीम सेना का भाई लड़ाकू सिपाही कोई हमें पाया नहीं। पर हाँ, हमारे कंधे से कंधा मिला के जरूर रख दिया, हम साथ हैं आपके। यादव भी थे और बिरादियां भी थी, और किसी को डराने या उसके लिए दबाव बनाने के लिए ये नहीं था। ये तो आत्मसम्मान, अपने योद्धा को प्रचारित करने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं। ये बड़ा आयोजन था, हिंदुस्तान भर से लोग आए थे। ऐसी भीड़ और ऐसा जोश देखने को कभी कभार मिलता है। ये एक इतिहास का हिस्सा बनेगी। ये आगरा की रैली जो हुई है, बहुत भारी संख्या में लोग वहां आए, क्षत्रिय समाज के भी। मतलब राजपूताना जोश लोगों ने आगरा में देख लिया। मैं तो समझता हूं कि देख लिया, क्योंकि उसमें
जब कोई हिंसा नहीं की गई किसी भी तरह की और एकता का परिचय दिया गया, राणा सांगा जी का, महाराणा प्रताप जी का गुणगान वहां किया गया, तो इससे बड़ा और क्या आप किसी को संदेश दोगे? ये तो अपने समाज को जगाने के लिए। रामजी लाल सुमन ना तो माफी मांग रहे हैं और ना डर रहे हैं, और आप लोग लाखों की संख्या में वहां आगरा में इकट्ठा भी हो गए। भाई देखो, रामजी लाल सुमन की मैं बता रहा हूँ, कहीं आम आदमी की तरह आप दिखा दियो मुझे, और वो कहीं किसी फंक्शन में होगा, लोग शाही फेंक दें, उसका तो अच्छा मुंह काला करेंगे, देख लियो मेरे जैसा तो कर ही देगा कोई ना कोई। आप समझना इस बात को, मैं उसे सावधान कर रहा हूं, कहीं भी जा तो सावधान रहे, 4 बंदूकची रखा अपनी साथ, सरकार से चाहे मैं किराए पे लेने पड़े उसे, और भाई देखो बच कर तो उसे रहना पड़ेगा, अगर नहीं बचेगा लापरवाह हो जाएगा, उस दिन ही पता नहीं कोई फुल्लन देवी के धोरे न पचाए तो भाई। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर निशाना साधा है और इस करनी सेना को बैन करने की मांग की है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई योगी साहब बैन नहीं करे, मोदी साहब तो बैन करे नहीं इसे, और बच्चों सत्ता में आवे नहीं, अन्य तो और आतंकवादी सिम्मी जैसे कितने पैदा कर देगा। अखिलेश जी दूर रहिए सत्ता से जा, अब नहीं तुझे सत्ता के लाभ भी नहीं आने देने का कोई। अब तो योगी मोदी का राज रहेगा, और हो सके क्षत्रिय समाज योगी और मोदी को हट के लियावे। हमने एक गलती कर दी थी, इसकी कितनी 37 सीट कितनी आ गई थी, उसका घमंड दिखा रहा, सबसे बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अरे पार्टियां हम लोगों ने बनवा दी थी, आप भाइयों के सहयोग से बन गई थी, अब उसका घमंड तो हमें ही दिखा रहा, अब यू 0 पे आ जाएगा। और 27 के चुनाव में विधानसभा के बता देंगे, इसे धूल चटवा देंगे, और उसके बाद जो भी लोकसभा का चुनाव होगा वहां 0 पहुंचा देंगे इसे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।